सो हेलो बच्चों, कैसे हैं? मैं बच्चेश कुमार। मैंने अभी आप लोगों के लिए क्विक रिविजन्स के लिए मैंने अभी एक पीडीएफ बना रखी है। लाइक अच्छा लगे तो बताना आप लोग, ताकि आपको पीडीएफ पूरा ना देखना पड़े बुक का। जो एनसीईआरटी के मैं पीडीएफ से पढ़ा रहा था वो पूरा बुक ना देखना पड़े, जल्दी जल्दी आपका क्विक रिविजन हो जाए। इसके लिए मैंने एक पीडीएफ बना रखी है। ऐसे मैं क्या करूँगा कि ऐसे छोटे छोटे जो छोटे छोटे स्टेप में मैं बात किया हूँगा टॉपिक्स को, एंड आपको क्विक रिविजन्स कराऊंगा। देन उसके बाद जो पीडीएफ मेरे पास बुक की है, उससे मैं आपको एक्टिविटी एंड क्वेश्चंस एंड जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं वो मैं बता दूंगा। ठीक है? तो आप पहले इससे आप कुछ बेसिक्स जो हैं, छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं, आप इससे देख लें। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो भी हमारा अभी लाइक जितने भी हमारे पास एसिड एंड बेस के क्वेश्चंस होते हैं या फिर अदर्स जो क्वेश्चंस होते हैं, वो हम क्या करते हैं कि पहले अब पढ़ते हैं कि लाइक उसमें क्या क्या टॉपिक्स आ सकते हैं। वन सेकेंड। ठीक है? लाइक पहले हम स्टार्ट करते हैं, जब भी कोई भी हमारा केमिस्ट्री स्टार्ट होता है तो हम कंपाउंड से स्टार्ट करते हैं कि हमारा कंपाउंड क्या है, व्हाट इज़ द कंपाउंड। ठीक है? तो कंपाउंड इज़ अ टू और मोर देन एलिमेंट्स ग्रुप। ठीक है? कह सकते हैं कि लाइक एक या एक से अधिक। ठीक है? वन और मोर देन टू, या वन मोर देन वन। ठीक है? ग्रुप ऑफ द एलिमेंट्स, दिस इज कॉल्ड अ कंपाउंड। लाइक जैसे कि NaCl। ठीक है? ये क्या है? कंपाउंड है। वैसे ही हमारे पास HCl। ठीक है? ये भी क्या है? कंपाउंड है। NH4, मीथेन गैस। मीथेन गैस तुम्हारा CH4। ठीक है? ये आपका अमोनिया, ये आपका मीथेन गैस। वन सेकेंड, सॉरी, CH4। एंड आपका, हम नॉर्मली कोई एलिमेंट्स के ग्रुप को भी हम कह सकते हैं कि वो एक कंपाउंड है, जैसे O2, H2। ठीक है? वो हमारे क्या होते हैं? कंपाउंड होते हैं। ठीक? तो ये सब हमारे कंपाउंड्स होते हैं। बाकी आप बेसिक्स तो जानते ही होंगे। ओके, तो चलते हैं हमारे अपने टॉपिक्स पे। ये हमारा टॉपिक है नहीं है एक्चुअल में, जो टॉपिक है उस पर चलते हैं। तो ये हमारा सेकंड चैप्टर है, आप जान रहे होंगे। फर्स्ट चैप्टर का मैंने रिकॉर्डिंग सेंड कर दी है, आपने देख लिया होगा। हम चलते हैं सेकंड चैप्टर्स पे। सो फर्स्ट सेकंड चैप्टर से हमारा क्या है कि एसिड एंड बेस एंड सॉल्ट के बारे में जानना। लाइक जितने भी हमारे एसिड, हमें पता है कि जितने भी हमारे ऐसे यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है, लाइक दोज एसिड्स विच डिसोसिएट completely into the ions। लाइक जो आयंस जो हमारे वाटर्स में या फिर किसी ऐसे एक्वस सॉल्यूशंस में टूट जाते हैं आयंस में, उसी को हम कहते हैं एसिड्स या स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ठीक है? वीक एसिड्स क्या होते हैं? प्रॉपरली वो हमारे टूट नहीं पाते हैं। पहली चीज़ तो ये आप देखो कि एक्चुअल में होता क्या है एसिड। ठीक है? तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि एसिड है क्या चीज़। तो एसिड के बारे में हम देखें बेसिक चीज़ें। तो लाइक हमारा क्या होता है कि वो सोडियम टेस्ट में होता है। ठीक है? टर्न द लिटमस पेपर। ठीक है? ब्लू टू रेड में कन्वर्ट करता है, इस चीज़ को आप याद रखना, ब्लू टू रेड में कन्वर्ट करता है। ठीक है? एंड एक्वस सॉल्यूशंस में H+ आयन देता है ये। ठीक है? जब भी डिसॉल्व होता है, ठीक है, किसी वाटर्स में या किसी एक्वस सॉल्यूशंस में, ठीक है, तो वो H+ आयन गिव करता है। ये हमारा होता है एसिड। ओके बच्चा? एंड इसका पीएच लेस देन 7 होता है ऑलवेज। ठीक है? एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, हमारे एसिड्स दो टाइप्स के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एंड एक वीक एसिड। एंड इसी को हम एक ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक बोलते हैं, यही दोनों होते हैं और कुछ अलग नहीं होता उसमें। ठीक है? लाइक ऑर्गेनिक वो होते हैं जो हमारे, जिसमें कार्बन पाया जाता हो ज़्यादातर, एंड जो हमारे ह्यूमन एंड आपका लाइक कि ह्यूमंस में तो नहीं, लेकिन जो अर्थ से पाए जाते हों, वो हमारे क्या होते हैं? वीक एसिड्स। ठीक है? लाइक अब यहाँ पे हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड की। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हमारे जो बनाए जाते हैं लैब लैब में एंड कुछ एनिमल्स में भी पाए जाते हैं, तो वो हमारे क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। ठीक है? लाइक जैसे कि यहाँ पे हमारे पास HCl है। ठीक है? ये इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं, जहाँ पे
कार्बन्स नहीं होते, उसकी बात करते हैं, वो इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे हो जाएंगे HCl, HNO3, H2SO4, ये सब हमारे क्या हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। ठीक, वही बात करते हैं बेस की, तो बिटर इन टेस्ट होता है, एंड ये रेड लिटमस को ब्लू कर देता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। एंड वाटर में ये मिक्स होके OH माइनस गिव करता है आयंस। ठीक है, ये सब बेसिक चीज़ें आप जानते होंगे। बेस्ड इन डिजॉल्व एंड एल्कली होता है ये। ठीक है, ये मोर देन, पीएच इसकी 7 to 14 तक होती है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेसिस। तो इसके डिफिनेशन ऊपर दे रखे हैं, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। लाइक यहाँ पे आपको दे रखा है कि those acids which dissociated completely into the ions, लाइक किसी भी एक्वस सॉल्यूशंस में जो हमारा एसिड है वो पूरी तरह से टूट जाए, ठीक है, वहाँ पे डिसॉल्व हो जाए, डिसोसिएट हो जाए कंप्लीटली, तो उसी को हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। वीक एसिड्स क्या होते हैं, दोज एसिड्स विच डिसोसिएट्स पार्सली। ठीक है, लाइक कुछ पार्ट्स हो रहे हैं, कुछ पार्ट्स नहीं हो रहे हैं, इज कॉल्ड अ वीक एसिड। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल्स के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके लिए HCl है, जो हमारे इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। ठीक, और ऑर्गेनिक एसिड्स, लाइक यहाँ पे हमारे पास CH3COOH, ये सब होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो आप इन सब चीज़ों को देख सकते हैं। एंड वही बात करते हैं बेसिस की, जो हमारे पास बेस है। ठीक, ये हमारे पास बेस है, एंड ये हमारे पास एसिड है। ठीक, बेसिस की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, एक हमारे पास वीक बेस होता है। ठीक है, दोज bases which ionize, ionized completely, sorry, completely to furnish OH minus ions are called the strong bases। ठीक है, यहाँ पे आप NaOH दे रखा है, KOH दे रखा है, जितने भी हमारे मेटेलिक हाइड्रोक्साइड होते हैं, हाइड्रोक्सिल्स, वही हमारे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं। ठीक है, एंड वीक बेसिस क्या होते हैं, लाइक ऐसे बेसिस जो गैसेस से बन के हो, जैसे कि यहाँ पे आपको अमोनियम हाइड्रोक्साइड दे रखा है। ठीक है, एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, वीक बेसिस होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल्स के लिए आप ले सकते हो यहाँ पे, 1 सेकेंड, यहाँ पे आप ले सकते हो, यहाँ पे NH4OH दे रखा है, एंड कैल्शियम, ये भी ले सकते हो, OH होल ट्वाइस। ठीक है, ये सब भी आप ले सकते हो। एम जी एम जी एम जी का भी ले सकते हो आप। ओके, मैग्नीशियम्स का। एंड बात करते हैं यहाँ पे सॉल्ट की, तो सॉल्ट आपको पता है, लाइक एक हम एसिड, एक एसिड को, एंड लाइक हम कह सकते हैं यहाँ से, सॉरी, यहाँ से एसिड एंड बेस को जब हम प्लस करते हैं तो हमारा रिजल्टेंट क्या आता है, सॉल्ट। ठीक है, ये मिल जाता है, क्लियर है। एंड यहीं से हमें एसिडिक सॉल्ट मिलता है, हमें बेसिक सॉल्ट मिलता है, एंड नेचुरल सॉल्ट मिलता है। ठीक है, नेचुरल सॉल्ट लाइक हमारे पास NaCl होता है वो। ठीक है, सो यहाँ पे हम पढ़ते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लाइक ये सब चीज़ें बेसिक्स है हमारे। ठीक है, जो हमें बेसिक्स पढ़ाई जाती है, बहुत पहले आप पढ़ चुके होंगे, ये सब चीज़ें आप पढ़ चुके होंगे, उम्मीद करता हूँ आपसे। ठीक है, आगे चलते हैं, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है अभी। एक हमारे पास एसिड्स आता है, तो एसिड्स के यूजेस क्या हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ये इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे आपके लिए हो जाता है केमिकल प्रॉपर्टीज़। ओके, सो इसको आप ध्यान रखना, आपके लिए केमिकल प्रॉपर्टीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, इसको बात करते हैं यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आपके लिए हो जाता है, लाइक वो सोरिंग टेस्ट है अभी जो आपको बताया, ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। ठीक है, कोरेसिव नेचर होता है। ठीक है, H+आयन गिव करता है, ये सब होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इसमें प्रोड्यूस हो सकती है, कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि इसमें देखिए इसलिए कंडक्टर होता है क्योंकि यहाँ पे जो आयंस निकलते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, दैट्स वाई इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, दैट्स वाई हीट, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है वो गुड कंडक्टर होती है, इस बात का याद रखना आप। ठीक है, एंड यूजेस क्या हो सकते हैं, तो आप बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करते हो आप इसको।
ठीक है, क्लीनिंग करने में एंड आपके फूड वगैरह में नाइट्रिक एसिड जो यूज़ करते हैं हम, ठीक है, फर्टिलाइजर्स के फॉर्म में। एंड यहाँ पे बोल रखा है कि सल्फ्यूरिक एसिड हम यूज़ करते हैं कहाँ पे, सेल में करते हैं, जो हमारी घर में सेल वगैरह यूज़ होती है, इन्वर्टर वगैरह में उसमें भी यूज़ करते हैं। एंड कार जो होती है, हमारी कार में जो बैटरी होती है, सेल होती है, उसमें यूज़ करते हैं। एंड बैटरी जो हमारे घर पे यूज़ होती है, वो सब जितने भी हमारे सेल्स हैं उसमें हमारे सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ होती है। ठीक है, सो ये सब होते हैं। एंड अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, मेन यही है हमारे लिए, केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, लाइक यहाँ पे रिएक्ट विद द मेटल्स। अब हम जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या रिजल्टेंट आते हैं, लाइक यहाँ पे हमारे पास NaCl है, HCl है, इसको रिएक्ट करा है हमने NaCl से तो हमारे पास हाइड्रोजन गिव करता है। ठीक है, इसको याद रखना आप कि जब भी हम रिएक्ट विद द मेटल्स, किसी मेटल के साथ एसिड का रिएक्शंस कराते हैं तो वो H+ आयन गिव करता है। दूसरा, रिएक्ट विद द कार्बोनेट टू द गिव सॉल्ट। ठीक है, एंड द कार्बन डाइऑक्साइड्स। ठीक है, जब भी हम किसी एसिड का रिएक्शंस कराते हैं किसी कार्बोनेट से, लाइक यहाँ पे मेटल कार्बोनेट से हम कराते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पे कार्बोनेट है, ठीक है, मेटल कार्बोनेट, Na2CO3, एंड प्लस कर दिया हमने किसी एसिड से HCl से, तो हमारे पास क्या गिव हो गया, NaCl एंड H2O एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, मेन आपके लिए ये है कि आपका गिव करता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, रिएक्ट विद, 1 सेकेंड। तो बात करते हैं यहाँ पे तीसरे वाले पॉइंट की, रिएक्ट विद द बेस टू द गिव सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, कभी भी हम किसी बेस के साथ रिएक्शंस कराते हैं किसी एसिड के साथ, तो हमारे पास NaCl गिव करता है एंड वाटर गिव करता है, लाइक सॉल्ट गिव करेगा एंड वाटर गिव करेगा, इसी को हम न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस याद रखना आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट है टॉपिक्स, इससे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, एंड रिएक्ट विद द मेटल्स ऑक्साइड्स। ठीक है, किसी ऑक्साइड्स के साथ रिएक्शंस कराते हैं तो क्या गिव करता है, ठीक, ऑक्साइड्स के साथ, लाइक हमारे पास मेटल ऑक्साइड हो गया, ठीक है, H2SO4 हो गया, NCuSO4, तो हमारे गिव क्या करता है, हमारे पास मेटल सब यहाँ पे सॉल्ट देता है एंड वाटर देता है, तो ये हमारे पास एक सॉल्ट है एंड ये आपके पास क्या हो गया, एक वाटर का मॉलिक्यूल्स हो गया। ठीक है, तो याद रखना, प्रॉपर्टीज याद रखना। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसको याद रखना। बेसिस पे आते हैं, ठीक है, लाइक हम बेसिस पे आते हैं तो बेसिस में भी हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज, यूजेस, केमिकल प्रॉपर्टीज, हमने बांट रखा है इसको अलग अलग करके। लाइक हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये बिटर इन टेस्ट होता है, ठीक है, टर्न लिटमस पेपर ब्लू, ठीक है, रेड टू ब्लू, एंड स्लिपरी होता है ये टच में। ठीक है, एंड टर्म्स द फिनोमिनास, लाइक इसके सॉल्यूशंस वगैरह पिंक हो जाता है, ये सब चीज़ें देख लेना, फिनप्थलीन वगैरह। ठीक है, फिनप्थलीन पिंक हो जाता है जब हम इसमें बेसिस वगैरह डालते हैं तो। ठीक है, आप ये सब देख लेना, एंड आपने ये पढ़ चुके होंगे बेसिक्स है ये सब। बात करते हैं यूजेस की, तो यूजेस हमारे क्या होते हैं, एनएच के बहुत सारे यूजेस होते हैं, लाइक सोप वगैरह, सोप के इंडस्ट्रीज़ वगैरह में, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में। अच्छा, अभी आप ये सब पढ़ोगे, लाइक अभी सॉल्ट पढ़ोगे तो वहाँ पे हमारा मेजर यूज ज़्यादातर होता है NaOH। ठीक है, तो उसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, जो बहुत जगह यूज होता है, लाइक टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गया आपका, है, एंड आपका हो गया जितने भी कपड़े के हमारे इंडस्ट्रीज़ होते हैं, ठीक है, क्लॉथ इंडस्ट्रीज़, ठीक है, एंड ग्लासेस वगैरह मेड करने में, इन सब चीज़ों में हमारे यूज़ होते हैं ज़्यादातर। ठीक है, एंड आपका वॉशिंग सोडा वगैरह इन सब में भी यूज़ होता है आपका NaOH। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसको याद रखना आप। यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज्ड है, रिमूव द एसिडिटी। ठीक है, यहाँ पे एसिडिटी वगैरह जो भी होती है वो सब चीज़ों को हटाने के लिए, एसिडिटी ऑफ सोयल, ठीक है, जो सोयल में एसिडिटी होती है उसको हटाने के लिए हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज्ड एन एंटा एसिड। ठीक है, एंटा एसिड क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक। ठीक है, आप इसको एक दो बार पढ़ लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। 1 सेकेंड। एंटा एसिड के फॉर्म में यूज होता है ये, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ जाता है आपके पेपर में। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखना इसको। ठीक है, ये जो है एक आपका एंटासिड है। ठीक है, एंटासिड क्या होता है, लाइक जब आप आपको एसिडिटी हो जाती है, जब आप ओवर ईटिंग कर लेते हैं, तो ओवर ईटिंग से क्या होता है कि हमारा जो स्टमक होता है, जब भी हम ओवर ईटिंग करते हैं तो हमारा स्टमक होता है
वो ओवर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज कर देता है उसको डिकम्पोज करने के लिए, ठीक है, लाइक उसको पचाने के लिए HCl ज़्यादा रिलीज कर देता है, ठीक है। सो जब HCl मोर देन हो जाता है तो हमारा जो स्टमक होता है वो एसिडिक एसिडिक हो जाता है, बहुत ज़्यादा मोर देन एसिडिक हो जाता है। तो उसके लिए उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, वहाँ पे बेस का यूज़ करते हैं। तो बेस हमारा वो यही यूज़ होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जाके हमारे स्टमक में जो एसिडिटी होती है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। याद रखना आप, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, ठीक है। सो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम देखें तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, लाइक जैसे कि रिएक्शन रिएक्ट विद द एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। लाइक यहाँ पे बात कर रहे हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस की। यही रिएक्शंस हमने अभी ऊपर पढ़ी है यहाँ पे थर्ड वाले में, ठीक है। रिएक्ट विद द बेस गिव द सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। किसी एसिड का हम सॉल्ट सॉरी बेस के साथ रिएक्शंस कराते हैं तो हमारा क्या गिव करता है, सॉल्ट करेगा एंड वाटर करेगा। बहुत कॉमन सा चीज़ है एंड बहुत सिंपल चीज़ है, और इससे बहुत बार क्वेश्चन बन चुका है इस वाले पे। लाइक ये आपको एसिड में भी यूज हो जाता है, बेस में भी यूज यूज हो जाएगा ये रिएक्शंस। एंड ये आप अभी रिएक्शंस पढ़ोगे सॉल्ट में भी, ठीक है। तो सॉल्ट का फॉर्मेशन और सॉल्ट के बारे में आप पढ़ोगे ही, जाहिर सी बात है, ठीक है। एंड थर्ड आपका पॉइंट है रिएक्ट विद द मेटल्स टू फॉर्म द सॉल्ट, ओके। इसका रिएक्शन आपको देख लीजिए, लाइक किसी मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या रिजल्टेंट मिलता है, ठीक। एंड रिएक्ट विद द नॉन मेटल ऑक्साइड्स टू फॉर द सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। ये आपके रिएक्शंस दे रखे हैं। सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 प्लस कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाएगा आपको, एंड यहाँ पे H2 बाहर जाता है, ठीक है। एंड आगे चलते हैं। सो हमें मिलता है यहाँ पे एसिड एंड बेस सॉल्ट का इंडिकेटर्स, इंडिकेटर से भी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो आप इंडिकेटर्स देख लेना, लाइक ये दो टाइप्स के होते हैं, एक आपका नेचुरल एंड एक सिंथेटिक्स, ठीक है। सिंथेटिक्स लाइक अलग से पाए जाते हैं एंड लाइक जो ह्यूमन वाइज से बनाए जाते हैं वो सब चीज़ें, ठीक है। नेचुरल क्या होते हैं, जो हमारे नेचर्स में ऑलरेडी है, ठीक है। जैसे आप देखो कि डाइस वगैरह, ठीक है, डाइज इंडिकेटर्स ऑफ द कलर्स। एंड ऑयल फैक्ट्री वगैरह, ठीक है, ऑयल फैक्ट्री वगैरह में भी आपको इंडिकेटर्स मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे अनियंस मिल जाता है, ठीक है। अनियन वगैरह के जो कलर्स वगैरह जो स्मेल वगैरह होते हैं वो चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है। ये दो टाइप्स के होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, एक कलर बेस होता है, एक स्मेल बेस पे होता है। तो यहाँ पे जो चेंजेस होते हैं, यहाँ पे स्मेल चेंजेस होते हैं, लाइक अनियन चेंज हो जाता है आपका, उसकी जो स्मेल होती है वो चेंज हो जाती है बेसिस वगैरह में, ठीक है। वनीला की भी चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है। क्लोव ऑयल्स का भी चेंज हो जाता है स्मेल वगैरह, ठीक है। एंड बात करते हैं यहाँ पे कलर बेस पे, तो यहाँ पे लिटमस एक होता है हमारा, एक ब्लू लिटमस एक रेड लिटमस, तो ये कलर बेस पे हो जाता है। तो इंडिकेटर्स आप देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है। फेनोप्थलीन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेथाइल ऑरेंज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पूछता है आपसे रेड लिटमस एंड ब्लू लिटमस, तो ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ें हो गई, बट क्वेश्चंस यहाँ से आपसे पूछता है। ये सब चीज़ें तो सभी बता देते हैं, ठीक है, सबको पता है ये सब चीज़ें। मेन यहाँ पे आता है आपके लिए इम्पोर्टेंट फेनोप्थलीन एंड मेथाइल ऑरेंज में, ठीक है। तो आप इसको देखना, एंड इसको अभी मैंने पढ़ा दिया। तो ये आपके लिए जो जो मैंने तैयार करके रखा था, यहाँ से हमारा जितना भी रिविजन्स करना तो हो चुका है। अब बात करते हैं यहाँ पे जो हमारे पास बुक है, बुक से देखें तो जो यहाँ पे हमारा डू यू नो करके दे रखा है, यहाँ से आप पढ़ लेना। लाइक यहाँ पे दे रखा है कि फ्लावर सच एज द, यहाँ से जो पॉइंट्स दे रखे हैं ये सब, ये आप एक बार पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यहाँ से टॉपिक्स आते हैं, ठीक है। एंड यहाँ से जो क्वेश्चंस पूछ रखा है ये आप देख लेना, ओके। तो जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है एक्टिविटी की, एसिड बेस लेबोरेटरी, ठीक है। ये सब चीज़ें अभी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से बस आप ये देख सकते हो कि लाइक जितने हमारे पास यहाँ पे मेटल्स के लाइक जो हमारे कंपाउंड्स दे रखे एसिड एंड बेस, उनके नेम देख लो आप, ठीक है, उनके फार्मूले याद कर लो आप यहाँ से। जैसे यहाँ पे 1 सेकेंड, यहाँ पे आपको हाइड्रोक्साइड दे रखा है NaOH, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे रखा है आपको, ठीक है। ये पॉइंट ही आप कर लो पूरा का पूरा, ठीक। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ओके, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। सो ये सब जो पॉइंट्स हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन सब के नेम एंड फार्मूला याद रखना आप लोग, ठीक है।
एंड आगे चलते हैं। देन आपको यहाँ से एक्टिविटी मिल जाती है, इम्पोर्टेंट तो है नहीं वैसे। आगे चलते हैं। ठीक है। हाउ डू यू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद द मेटल्स, ये इम्पोर्टेंट है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देखो आप, तो जो हमारा गैस, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है, ठीक है, एंड ये ब्लास्ट हो जाता है, तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जो हम रिएक्ट कराते हैं, हाइड्रोजन गैस के बबल्स निकलते हैं, एंड यहाँ पे कौन सा गैस फूटता है, ये सब पूछता है आपसे। लाइक हम कौन से, लाइक यहाँ पे सोप सोल्यूशंस हैं, ठीक है, एंड यू हमने यूज़ क्या क्या रखे हैं इसमें, लाइक यहाँ पे जिंक गैल जिल जिल जिंक के हम ग्रैनुल्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसके टुकड़े यूज़ कर रहे हैं जिंक के, एंड यहाँ से ये रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। HCl हमने यूज़ करा है यहाँ पे। ये रिएक्शंस क्या है एक्चुअल में, तो लाइक हमने HCl लिया, इन प्लस कर दिया हमने जिंक से, ठीक है। तो हमने बताया था आपको, अभी पढ़े होंगे आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कहता है कि लाइक जो ज़्यादा मोर देन रिएक्टिव होता है वो उसकी प्लेस से हटा देता है, तो यहाँ से ये जिंक क्या करेगा, इसको हटा देगा, ठीक है, हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ से हाइड्रोजन गैस आएगा, डिलीवर होगा, एंड यहाँ से इसके बबल्स निकलेंगे। तो जब बबल्स निकलते हैं तो हम इसको लाइक कैंडल से इसको हम ब्लास्ट कर देते हैं। लाइक जब भी ये कांटेक्ट में आता है हीट के या फिर फ्लेम के, तो ये ब्लास्ट हो जाता है हाइड्रोजन गैस, क्योंकि ये आपका हाइड्रोजन गैस फ्यूल में भी यूज़ होता है, आपको पता होगा। तो लाइक जो हमारे पास रॉकेट वगैरह होते हैं उसमें भी हम यूज़ करते हैं हाइड्रोजन गैस का, ठीक है। तो जो हमारा जिंक है यहाँ से उसको रिप्लेस कर देता है, ठीक है। ZnCl2 बना लेता है ये। वैसे ये आपका अनबैलेंस्ड है, इसको बैलेंस कर लेना, लेकिन यहाँ पे 2 लगा लेना, एंड आपका यहाँ पे 2 लग जाएगा। तो आपको गिव क्या करेगा ये, तो यहाँ पे गिव करेगा आपको, हम्म, वैसे इसको टू लगाने की ज़रूरत नहीं है, टू तो ऑलरेडी इसकी होती है ना, तो यहाँ टू लगाने की ज़रूरत नहीं है। 1 सेकेंड। ओके, यहाँ टू लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पे टू लगाने की ज़रूरत है। तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, गिव करेगा ये ZnCl2, ठीक है, एंड प्लस H2, ठीक है। ये आपका गिव करेगा। तो ये आप देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक्स, ठीक है। बहुत ज़्यादा कह सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस कई बार पूछ चुका है, तो आप देख लेना ये जो पॉइंट्स है, ठीक है, क्या निकल रहा है यहाँ से, क्या ब्लास्ट हो रहा, ठीक है। कैंडल्स, ये देख लेना आप, इसके इंस्ट्रूमेंट्स देख लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। ओके, क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं यहाँ पे। ये देख लेना, एंड आप ये देख लेना इसके, ठीक है, क्या यूज़ हो रहा, ठीक है। ये बबल्स जो निकल रहे हैं, सोप सोल्यूशंस यहाँ पे जो यूज़ हो रहा, इसके हाइड्रोजन गैस के बबल्स यहाँ से निकल रहे हैं, ठीक है। टेस्ट ट्यूब है हमारे पास, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से H2SO4 ले रखा है इसने, ठीक है। HCl भी ले सकते हो आप, H2SO4 भी ले सकते हो आप, HNO3 भी ले सकते हो आप, ठीक है। कोई सा भी एसिड यहाँ पे यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है। एंड जिंक ग्रैनुअल्स ले सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे जिंक ले सकते हैं या फिर कोई भी अदर्स मेटल्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शंस ये हमारा बनाया गया है, लाइक ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से पूछता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चंस कई बार पूछ चुका है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। देन वही चीज़ है यहाँ पे, मैंने अभी जो इसके रिएक्शंस वगैरह पढ़ाए हैं, एसिड प्लस मेटल्स इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, ये गिव करता है, ठीक है। ध्यान रखना आप, किसी एसिड को किसी मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारे पास सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस करता है, तो यही रिएक्शन ही इसमें हम पढ़ रहे थे। लाइक यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे भी ये चीज़ दे रखा है, ठीक है, सोडियम जिंकेट दे रखा है, ठीक। अब बात करते हैं यहाँ पे दूसरे वाले एक्टिविटी की, ठीक है। हाइड्रोजन डू ये तो, हाउ डू मेटल्स कार्बोनेट्स एंड मेटल्स, यहाँ पे बोल रखा है कि मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन का हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराते हैं किसी एसिड का, तो क्या रिएक्शंस होता है। लाइक अभी आपको कार्बोनेट के साथ भी रिएक्शंस करा के मैंने दिखाया था, क्या रिएक्शंस होता है, ठीक है।
जैसे हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट कराते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से, तो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाता है। ठीक है। एंड वाइट प्रेसिपिटेट, इसको आप याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है आपको वाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मूला क्या है। वाइट, व्हाट इज द वाइट प्रेसिपिटेट? लाइम वाटर आपको पता ही है। ठीक है, लाइम वाटर है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो कार्बोनेट दे देता है ये। ठीक है, इसको आप याद रखना, वाइट प्रेसिपिटेट का फार्मूला क्या है। ओके, तो आगे चलते हैं। soluble इन वाटर, ओके, हाइड्रोजन कार्बोनेट से, ओके। सो यहाँ से आपका मेन रिएक्शंस आपका ये दे रखे हैं। ठीक है, आप इसको पढ़ लेना। ठीक है, मेटल कार्बोनेट प्लस मेटल, या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस करते हैं किसी एसिड के साथ तो क्या गिव करता है, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। ठीक है, एंड आगे चलते हैं यहाँ से। हाउ डू एसिड्स प्लस बेस, ठीक है, अगर हम एसिड प्लस बेस कराते हैं तो क्या रिएक्शंस होता है। ठीक है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस का है। ठीक है, तो मैं बता रखा हूँ इसको क्या क्या गिव करता है, आप देख लेना इसको। ठीक है, एसिड प्लस बेस करेंगे, सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा। ठीक है, इसको देख लेना, रिएक्शन विद मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शंस कराते हैं तो क्या गिव करता है, सॉल्ट प्लस वाटर। ओके, एंड यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं तो इसको आप जरूर देख लेना। लाइक यहाँ से ये जो क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप क्वेश्चन, इन सब सारे क्वेश्चंस को देख लेना जरूर एक बार। ठीक है, आप कह रहा हूँ कि आप एग्ज़ाम में जाएंगे, मेरे से जरूर आके बोलेंगे कि सर आपने जो जहाँ से दिया तो वहीं से आया है। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन फंसते हैं, इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, तो आप यहाँ से देख लेना। एंड ये आपका रिएक्शंस, इसको मैं पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ा रखा हूँ। ठीक है, देख लेना आप इसको, यहाँ से जो इसकी एक्टिविटी है। ओके, आगे चलते हैं, जो इंपॉर्टेंट है उस पर चलते हैं क्योंकि सॉल्व से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। व्हाट हैपेंस टू एसिड इन सॉल्यूशंस, इसको देख लेना आप, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला एक्टिविटी। ठीक है, इसमें जो यूज़ हो रहा है, लाइक यहाँ पे डिलीवरी ट्यूब, कॉर्क। ठीक है, ये देख लेना आप। एंड ग्रेनुअल्स, ये देख लेना आप। गार्ड है आपका, कंटेन कैल्शियम क्लोराइड। ओके, ये सब चीज़ें आप देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछता है क्वेश्चन। ये एक्टिविटी देख लेना आप। एंड आगे चलते हैं। सो ये देख लेना क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखो मैं बता ही दिया। All bases should dissolve in the water, and an alkali is the base that dissolves in the water. They are the soapy touch the material. ये सब तो चीज़ें आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी। ठीक है, ऐसे देख लेना आप एक बार, पढ़ चुके हैं आप एक बार, ये सब चीज़ें मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक है, सोपी होते हैं ये सब, जितने भी हमारे एल्कली मेटल्स होते हैं, एल्कली होते हैं, बेसेस होते हैं। ठीक है, उनके फिजिकल स्ट्रक्चर आप पढ़ चुके हो। ठीक है, ये एसिड एंड बेस, ये सब चीज़ें आप देख चुके हो। यहाँ से वॉल्यूम दे रखा है। ठीक है, आप देख लेना। आगे चलते हैं। सो इसके क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं इसके क्वेश्चंस, जो यहाँ पे अलग से क्वेश्चंस दिया रहता है, यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछता है पेपर्स में। ठीक है, तो आप यहाँ से ये क्वेश्चंस जरूर देख लेना आप एक बार। बात होती है पीएच की, तो पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है, पहली तो पावर ऑफ हाइड्रोजन, बेसिक से होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। इस पर चलते जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। ओके, सो लाइक हमारे पास पीएच होता है, तो पीएच आप यहाँ से देख लेना, पीएच किसका किसका क्या क्या होता है यहाँ पे। एंड दूसरा, लाइक कौन कौन सी एसिड पाई जाती है सबके, सलाइवा। ठीक है, सलाइवा। ठीक है, लेमन जूस में कौन सी एसिड होती है, कलर। ठीक है, ड्रिंक। एंड यहाँ पे कैरेट जूस, कॉफ़ी में कौन सी कितना होता है पीएच को, इसका पीएच जरूर पूछता है, आप ध्यान रखना इसको। ठीक है, इसको ध्यान रखना आप। 1 सेकेंड, इसको मार्क कर देता हूँ मैं। कॉफ़ी का आप पीएच देख लेना, टोमेटो के जूस का पीएच देख लेना। ठीक है, HCl तो चलो हालांकि इसका पीएच वगैरह उतना नहीं पूछता, बट इसका कॉफ़ी का पीएच हो गया, लेमन जूस का हो गया। ठीक है, सलाइवा का हो गया। ठीक है,
आफ्टर मील, बिफोर मील, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर मील और खाने के बाद और खाने से पहले क्या पीएच होती है, ये आप देख लेना। ठीक है। ओके। एंड यहाँ पे आपको गैस्ट्रिक जूस का पीएच दे रखा है अबाउट अप्रोक्सली आपका 1.2 समथिंग दे रखा है। लेमन जूस का आपको दे ही रखा है, यहाँ पे 2.2 होता है। ठीक है। प्योर वाटर 7.4। ठीक है। मिल्क मैग्नीशिया क्या होता है फार्मूला, NaOH। ठीक है। देख लेना आप। इसका क्या होता है, 10 होता है। एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यहाँ पे आपका MgOH होता है। ठीक है। MgOH को होल ट्वाइस, एंड यहाँ पे आपका ये सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आपका ये होता है लाइक जो एंटासिड के फॉर्म में यूज़ करते हैं, वही होता है। ठीक है। आप देख लेना इसको। एंड आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच, पीएच का हमारा इंपॉर्टेंस क्या है, लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक जैसे कि हमारे पास जितने भी हमारे पास प्लांट होते हैं, उन एनिमल्स होते हैं, उनकी अलग अलग पीएच होती हैं। ठीक है। तो आप इसको देख लेना, यहाँ से दे रखा है। आवर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज लाइक 7 एंड 7.0 टू 7.8 लिविंग द ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। ये आप देख लेना। एंड फिर पीएच इज रेन वाटर। ठीक है। रेन वाटर जो हमारे पास वो उसका जो पीएच होता है वो कितना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन। ठीक है। आप देख लेना, एसिड रेन जिसको बोलते हैं हम। ठीक है। रेन वाटर या फिर एसिड रेन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप देख लेना। ओके। 1 सेकेंड। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं हम यहाँ पे एसिड इन अदर प्लैनेट्स। जो हमारे पास प्लैनेट्स होते हैं उनके बारे में बोल रखा है यहाँ से। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछता है। लाइक एटमॉस्फेयर ऑफ अ वेनस इज मेड ऑफ द थिक वाइट एंड येलोविश क्लाउड। ठीक है। वहाँ पे हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड का, रुकिए दूसरा कलर ले लेता हूँ मैं। वहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड का येलोविश, यहाँ पे कलर भी पूछता है आपसे। ठीक है। तो याद रखना आप, वाइट एंड येलोविश कलर होता है, क्लाउड होता है। ठीक है। किसका बनता है, वहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड का बनता है। किस पे, वेनस पे बनता है। ठीक है। जो हमारे पास एटमॉस्फेयर वेनस का, वेनस हमारे पास एक प्लैनेट है। प्लैनेट का हमारे पास जो हमारे पास सौरमंडल या फिर कह सकते हो आप सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम का जो हमारे पास वीनस प्लैनेट है, उस पे सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है। उसके सल्फ्यूरिक एसिड का उस पे एटमॉस्फेयर पाया जाता है। ठीक है। क्लाउड्स पाए जाते हैं। ठीक। एंड आगे चलते हैं। सोचो वहाँ पे बोल रखा है कि कैसे वहाँ पे लाइफ लाइफ कैसे एग्जिस्ट करेगी, ये सब चीज़ें आपको वहाँ दे रखा है। तो आप देख लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ये इंपॉर्टेंट है जो लाइन दे रखा है। ठीक है। एंड आगे चलते हैं। तो यहाँ पे सॉइल का दे रखा है पीएच वगैरह। ठीक है। बैकयार्ड वगैरह में जो हमारे पास होती है वो उसका कितना होता है पीएच वगैरह। ठीक है। ये आप देख लेना। ठीक। हेल्दी ग्रोथ के लिए क्या क्या नीड, कितने पीएच की नीड होती है। आगे चलते हैं। पीएच ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसका पीएच कितना होना चाहिए। मैं अभी बात कर रहा था लाइक जो फूड जो फूड खाते हैं। ठीक है। देन वो हमारे स्टमक में जाता है। स्टमक में हमारे HCl होता है जो उसको डाइजेस्ट करता है। ठीक है। डिकम्पोज करता है। तो वो चीज़, वो सब चीज़ें जो होती हैं, डिकम्पोज चीज़ें अलग हो जाती हैं। ओके चलते हैं, आगे चलते हैं। तो यहाँ से हमारी बात होती है डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो उसका पीएच होता कितना है, लाइक वहाँ पे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के बारे में बताया था, एंटासिड के फॉर्म में जो यूज़ करते हैं हम, उसके बारे में। लाइक हमने बताया था कि जब भी हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं तो जो हमारा यहाँ पे बोल रखा है द प्रोड्यूस द टू मच एसिड। ठीक है। लाइक जब हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं तो जो हमारा स्टमक है वो टू मच एसिड प्रोड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से हमारा जो स्टमक होता है वो एसिडिक हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो स्टमक है पेन करने लगता है एंड इरिटेशन होने लगती है हमें। ठीक है। लाइक हमें थोड़ा अजीब लगता है। सो उसके लिए हम एंटा एसिड का यूज़ करते हैं। इस लाइन को देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। सो पीएच रेंज चेंजेस। अब जो हमारे पास टीथ होता है,
उसके लिए भी हमें पीएच मायने रखता है कि हमारा पीएच कितना होना चाहिए। अप्रोक्सली हमारे माउथ का जो पीएच है वो कितना होना चाहिए, ठीक है। लाइक हमारे पास टीथ जो है उसका पीएच कितना होना चाहिए, और उसमें जो हमारे बैक्टीरिया वगैरह हैं, ध्यान रखना कि आपके माउथ में बैक्टीरिया वगैरह भी होते हैं, कुछ हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं, वो हमारे माउथ में होते हैं, ठीक है। सो वो क्या करते हैं, उसका पीएच, हमारे जो माउथ का पीएच होता है वो उसको डिक्रीज कर देते हैं लाइक 5.5 तक। तो हमारे माउथ का पीएच होता है 5.5, या उसके लोअर भी हो सकता है, ठीक है। इतना होता है, इसी वजह से हम यूज़ करते हैं तो टूथपेस्ट टूथपेस्ट यूज करते हैं, ताकि हमारे जो माउथ है उसका पीएच हम मैनेज कर पाएँ, ठीक है। उसे इसीलिए यूज़ करते हैं। क्योंकि देखे होंगे आपकी उसमें ये भी आता है, एक पहले आता था लाइक आपका डाबर आंवला एंड क्या कहते हैं उसको, डाबर आंवला कह रहा हूँ, वो कोलगेट वगैरह में उसमें आपका एक प्रचार आता था, लाइक एक ऐड आता था कि वहाँ पे कहते थे कि आपके टूथपेस्ट में नमक है कि नहीं, ऐसा कुछ करके आता था, ठीक है। तो वो इसलिए आता था क्योंकि वहाँ पे हम इसको प्रिवेंट कर पाते हैं, अपने टीथ को डिके होने से प्रिवेंट कर पाते हैं। और वो जाता है, जो हमारा टीथ होता है वो जो एसिडिक होता है उसको न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है। नमक जब सॉल्ट जाएगा तो वो न्यूट्रलाइज करता है उसको, ओके। इसलिए यूज़ करते हैं उसको, ठीक है। सेल्फ डिफेंस के लिए भी जो एनिमल्स होते हैं वो भी यूज़ करते हैं, ठीक है, केमिकल वॉरफेयर, ठीक है। वहाँ पे हम क्या करते हैं वो, कि जैसे हमारे पास बीज वगैरह जो हमारे होते हैं, एंड जो स्नैक वगैरह होते हैं, सॉरी, स्नैक होते हैं, एंड जो बीज के स्टिंग होते हैं, ठीक है, हनी बीज के जो होते हैं, ठीक है। तो इन सब के जो स्टिंग होते हैं उसमें भी एसिड पाया जाता है, ठीक है, मिथेनोइक एसिड। ध्यान रखना, कौन सा पाया जाता है, इंजेक्ट मिथेनोइक एसिड, ठीक है। स्टिंग में जो होता है वो मिथेनोइक एसिड होता है, ध्यान रखना आप, ठीक है। तो जो हमें पेन करने लगता है, जब हमारी बॉडी में वो जाता है तो वो उस एरिया को एसिडिक कर देता है, और उस एसिडिक होने की वजह से जो हमारी बॉडी का पीएच है वो 7 के अप्रॉक्स होता है, ठीक है, ब्लड का पीएच वगैरह, ठीक है, 7.8 समथिंग कुछ होता है, ठीक है। तो उस जो हमारा एसिडिक पार्ट नहीं है, लाइक हमारा न्यूट्रलाइज है बॉडी, उसमें वो एसिड हमारे पास डाल देते हैं, हमारी बॉडी में डाल देते हैं मेथेनोइक एसिड, तो वो एरिया हमारा क्या होता है, एसिडिक हो जाता है। एसिडिक होने की वजह से वो एरिया सूजने लगता है, उसमें अ, फूल जाता है, ठीक है, सूजन आ जाती है उसमें, ओके। तो उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, लाइक एनवीएच, हम लाइक जो बेस होता है हमारा मेन, छोटा सा बेस कोई भी, आप फिटकरी या फिर ऐसा कुछ जो बेस हमारे घर में होता है, लाइक एनवीएच का यूज़ कर सकते हो आप। थोड़ा सा वाटर लोशन मिक्स करो एंड वहाँ से लगा दो तो वो सही हो जाता है, ठीक है। उसके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब ज़्यादा एसिडिक हो, लाइक आप स्नैक काट ले, तो आप वहाँ पे आप एनिवेस्ट लगाओगे नहीं ना, वहाँ तो आपको इंजेक्शन ही लगवाना पड़ेगा जाके। तो जब ज़्यादा चीज़ें बढ़ जाएँ तो उसके लिए आप इंजेक्शन लगवा सकते हो, बट इससे बीज वगैरह काट ले तो उसके लिए आप एनिवेस्ट जो आपका खाने वाला सोडा होता है घर में, उसको आप थोड़ा सा वाटर डाल के उसको लगा सकते हो, सही हो जाता है उससे, ओके। तो आगे चलते हैं। नेचर प्रोवाइड्स द न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शंस, ठीक है, ये दे रखा है आपके लिए, ठीक है। न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पे नेटल्स जब काट ले तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए खुद दे रखा है, नेचर से ये बता रखा है, तो कौन सा प्लांट्स है ये आपको ध्यान रखना है, इसको पढ़ लेना आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। नेटल्स, ठीक है, ये आप पढ़, आगे चलते हैं। सो अब कौन से में कौन सा एसिड पाया जाता है ये आपको दे रखा है, एसिटिक एसिड विनेगर में, एंड वन सेकेंड, ऑरेंज में कौन सा एसिड पाया जाता है, सैट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड टोमेटो में, ठीक है। ये सब आप देख लेना, कहिएगा तो मैं एक दिन आपको ये लिस्ट दे दूंगा कि कौन सा एसिड कहाँ पाया जाता है, ठीक है। इसमें तो कवर अप नहीं हो पाता बट मैं दे दूंगा आपको, ठीक है। ये आप एसिड देख लेना, ओके। आगे चलते हैं। सो ये सब चीज़ें हमारी देख लेना आप, ठीक है। आगे चलते हैं, सॉल्ट की हम बात करते हैं। सॉल्ट हमने अब डिफिनेशंस वगैरह पढ़ लिए हैं इसके, यहाँ से कुछ सॉल्ट होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चलते हैं उसी पे देखते हैं, ज़्यादातर जो हमारे सॉल्ट है उसको देखते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वही है, वही पूछता है ज़्यादातर। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके रिएक्शंस देख लेना आप, ठीक है। एंड ब्लीचिंग पाउडर, इसका यूजेस कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। बनाते कैसे हैं इसको, इसका फार्मूला क्या है ये देख लेना आप।
ब्लीचिंग पाउडर का यूजेस, जैसे यहाँ पे देखो आप यूजेस दे रखा है, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर कॉटन इंडस्ट्रीज़ वगैरह में, ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक, वुड पंप एंड पेपर इंडस्ट्रीज़ वगैरह में, ठीक है। तो यहाँ सब चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें जो बहुत ज़्यादा सब में मिक्स होता है, लाइक कहीं ना कहीं यूज़ होता ही है आपका जो सॉल्ट है, ठीक है। सॉल्ट कहीं ना कहीं यूज़ होता ही है, तो हर जगह आप ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री वगैरह बहुत सारे में लिख सकते हो आप, ठीक है, अगर आता है पेपर में तो। वैसे बेकिंग सोडा आप देख लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बेकिंग सोडा। ये आपका फॉर्मेशंस का फॉर्मूला है, ठीक है, ये बेसिक फार्मूला इसका ये है, देख लेना आप। आगे चलते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास यूज़ ऑफ द बेकिंग सोडा है, ठीक है, इसको आप देख लेना। यूज़ ऑफ बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप देख लेना। यूजेस, यूजेस आपको बेसिक पता ही होगी, ये एक्टिविटी देख लेना, इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर का टॉपिक है, इससे क्वेश्चन हर बार आया है पेपर में। तो बच्चा कैसे भी करके इसको देख लेना आप, ठीक है, देख लेना, चाहे जैसे भी देख लेना। इसको जिप्सम का फॉर्मूला क्या है, ओके, इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है, ठीक है, CaSO4 हाफ H2O, ठीक है, आपका ये आपको दे रखा है कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, हेमीहाइड्राइड, तो इसका नाम क्या है ये भी आप देख लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आता ही है इस टॉपिक से, बस एक टॉपिक से। इसको बच्चा मेरे कहने से आप इसको तैयार कर लेना, आपका फंसना ही फंसना है प्लास्टर ऑफ पेरिस से, ओके। इसका रिएक्शंस याद रखना आप, कर लेना इसका रिएक्शंस, बहुत इंपॉर्टेंट है रिएक्शंस इसका, ठीक है। यूज इसका यूजेस कहाँ करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का, आप देख लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे पास अभी प्लास्टर ऑफ पेरिस से जो चीज़ें हमारे घर पे ये जो सीलिंग वगैरह बनती है प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही बनती है। एंड जो हमारे पास आजकल मूर्तियाँ बनती हैं, स्टैचूज़ बनते हैं, वो भी हमारे किससे बनते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही बनते हैं, ठीक है। तो ये सब आप देख लेना, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। टॉपिक खत्म होने वाला है बस, एक मिनट, 5 मिनट बस, 5 मिनट में सब खत्म हो जाएगा, 5 मिनट के अंदर ही ये सब चीज़ें आप पढ़ लेना, ओके। क्वेश्चंस देख लेना आप इसके, एंड यहाँ से जो इम्पोर्टेंट डिफिनेशंस है आप देख सकते हैं यहाँ से। बात करते हैं हम क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, लाइक ये आप देख सकते हैं क्वेश्चंस, बिहेवियर एब्सेंस ऑफ द वाटर, ये देख सकते हैं। फिर इसमें ये देख लीजिएगा आप, मिल्क मैन, इसको देख लीजिएगा आप। एंड ये प्लास्टर ऑफ पेरिस मैंने बोला था ना, इससे टॉपिक्स क्वेश्चंस आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट इज़ द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, ये भी बता दिया आपको, ठीक है। गिव द इम्पोर्टेंस ऑफ वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ये सब देख लेना आप, ठीक है। एंड आपसे क्वेश्चंस इसमें बना के आता है, जैसे कि आपसे बोलेगा कि कोई हमारे पास एसिड है, या फिर कोई हमारे पास कंपाउंड है ए है, और कोई दूसरा कंपाउंड हमारे पास बी है, ठीक है, और ये मिड करता है आपका कोई दूसरा एक कंपाउंड, लाइक कोई प्रोडक्ट गिव करता है मेरे पास ए और बी, जिसका कलर ग्रीन है, ठीक है, ग्रीन है, तो बताओ वो ए बी कंपाउंड क्या है, आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। मैं अभी प्रैक्टिस कराऊंगा क्वेश्चन आप लोगों को, ये पेपर थोड़ा सा ये सिलेबस में कवर अप करा दूँ, तो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो मैं बताऊंगा कि क्वेश्चंस में कैसे कैसे आते हैं, ठीक है। और मैं कोशिश कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट टाइम से आपको कुछ क्वेश्चंस भी दे दिया करूँ, ताकि आप समझ पाओ कि क्वेश्चंस कैसे बनेंगे इसके, ठीक है। सो मेरा पर्पज़ यही था बच्चा कि आप रिवाइज कर पाएँ अपने चैप्टर्स को, क्या क्या चैप्टर्स में है, ओके। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अब आपको 1 घंटे की मैं क्लास लूँ यहाँ पे, ऐसा कुछ ज़्यादा मोटिव नहीं था, बट अब चला जाता है, इसलिए टॉपिक थोड़ा बड़ा भी है, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, बस आप भी एक बार इसको रीडिंग कर लेना, जितनी भी चीज़ें बताई हैं। अगर आपको यहाँ पे इसकी जो PDF वगैरह चाहिए, या फिर आपके पास बुक होगी, NCERT की बुक तो होगी ही, आप देख लेना उससे, ओके। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसके जो क्वेश्चन है वो आप देख लेना, ओके। चलिए कल मिलते हैं आपको।